श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सभी श्रवण करेंगे अमावस्या विशेष श्रीमद् भागवत गीता पाठ की यह अध्याय। अमावस्या व्रत में गीता पाठ पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व है। गीता जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का संग्रह है, जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानी जाती है। इस दिन गीता पाठ का महत्व निम्नलिखित कारणों से होता है। आइए जानते हैं। अमावस्या के दिन विशेष रूप से पापों से मुक्ति की कामना की जाती है। गीता के पाठ से व्यक्ति के भीतर शुद्धता आती है और यह मानसिक पवित्रता का एक महत्वपूर्ण तरीका है। गीता के ज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति प्राप्त करता है, जिससे उसके पापों का नाश होता है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों की पूजा और तर्पण किया जाता है। गीता का पाठ करने से व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक उच्च तरीका मिलता है। गीता के श्लोकों का जाप और पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, जो पितरों के प्रति कृतज्ञता और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। तो आइए प्यारे भक्तों, अपने जीवन के मंगल कामना को करते हुए इस पावन कथा का रसपान करते हैं। और आप सभी विष्णु भक्त से हमारी निवेदन है कि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब कोई इस कथा का श्रवण करके भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त कर सके। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। भगवान आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा शुरू करते हैं। जय श्री हरि। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे में ही आश्रय लेकर योगा अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संचय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, सो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान में तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिराई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझसे परे और कुछ भी नहीं। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि स्वरूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन,
काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी स्वास्तिक राजस तामस पदार्थ है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत्व रज तम इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह मेरी गुणमयी और दिव्यमयी माया अति दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले, और ज्ञानी जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं ऋण कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से मुक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम का फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और अव्यय अविनाशी अच्युत्यम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता। उसी से मूर्ख लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को ही जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परम तप, इच्छा और देश से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि धंधों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वह पुरुष दृढ़ मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं। वे पुरुष ब्रह्मा आत्मज्ञान अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संगम करता है और अंत कारण की समाधि लगाता है, जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तब आत्मा स्वरूप में स्थिर हो उससे विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता, और जहाँ स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख उसको वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक रोक कर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषय से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करे और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से इसको हटाकर आत्मा के बस में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा
ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है। मैं उससे अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख के समान समझता है और सबको समान देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, यह चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान ही प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह कि मन अति चंचल है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे बस में किया जा सकता है। जिसका मन बस में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को प्राप्त होता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसका यहाँ नाश नहीं होगा पर परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य घर में आकर जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के बस में जन्म लेकर पूर्व जन्म की बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता हूँ। पूर्व जन्म में किए योग अभ्यास के बल में अनेक विघ्नों को पड़ने पर भी यह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्म के परे जा पहुंचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योग अभ्यास करता है वह पापों से छूट मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता पाठ अध्याय 7 की महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पेखरू उड़ गए। वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ।
उसका बीत धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गार रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिव्य सपना में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपने की बातें कही। उनमें से झंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान पर ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने जीहो से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए यहाँ आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इतनी रात को सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वर्षी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य प्राणी को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्र ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। अब शंकुकर ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगने लगी थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्य शाला भी बनवाए। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वां अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। यह अध्याय संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और अवधारणाओं का वर्णन करता है, जिनका उपनिषदों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें यह वर्णन भी किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्यों का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं, तब हम निश्चित रूप से उसे पा लेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्य को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उसकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतया तल्लीन कर लेते हैं, तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोगों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के चक्र में ये लोक और पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। किंतु इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे अंततः दिव्य लोक में पहुंचते हैं और फिर कभी नश्वर संसार में लौटकर नहीं आते। जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में
देहांतरण करते रहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, आदिभूत को क्या कहते हैं और अधिदेव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है? हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं? परम कृपालु भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के दैहिक व्यक्तित्व से संबोधित कर्म और उनकी विकास प्रक्रिया को कर्म या सकाम कर्म कहा जाता है। हे देवधारियों में श्रेष्ठ, भौतिक अभिव्यक्ति जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है उसे आदिभूत कहते हैं। भगवान का विश्व रूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है उसे अधिदेव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे पास आएंगे, इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे चिंतन में लीन रहता है। इसलिए सदा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करते हो तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे। भगवान सर्वज्ञ, आदि पुरुष, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबका पालक, अज्ञानता के सभी अंधकारों से परे और सूर्य से अधिक तेजवान है और अचिंतनीय दिव्य स्वरूप के स्वामी है। मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को भोग के मध्यम स्थिर कर लेता है और दृढ़ता पूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उसे पा लेता है। वेदों के ज्ञाता उसका वर्णन अविनाशी के रूप में करते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं और उसमें स्थित होने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। मैं तुम्हें इस मुक्ति के मार्ग के संबंध में संक्षेप में बताऊंगा। शरीर के समस्त द्वारों को बंद कर मन को हृदय स्थल पर स्थिर करते हुए और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ योगिक चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए। जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है वह परम गति को प्राप्त करेगा। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूँ, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तत्लीन रहते हैं। मुझे प्राप्त कर महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पूर्ण जन्म प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पूर्ण जन्म नहीं होता। 1000 चक्र के 4 युग महायुग का ब्रह्म का कल्प एक दिन होता है और इसकी अवधि की उसकी एक रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ पर सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं
और ब्रह्मांडीय रात्रि के आने पर अगले ब्रह्मांडीय दिवस के आगमन पर स्वतः पुनः प्रकट होने के लिए विलीन हो जाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे अन्य अव्यक्त स्वास्थ्य आयाम है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है किंतु उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता। यह अव्यक्त आयाम परम गंतव्य है और इस पर पहुंचकर फिर कोई नश्वर संसार में लौट कर नहीं आता। यह मेरा परम धाम है। परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि यह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से दूर विभिन्न भागों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पूर्ण जन्म की ओर ले जाता है। वे जो पर ब्रह्मा को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह त्याग करते हैं, वे परम गतव्य को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्म कांडों का प्लान करने वाले साधक चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएं के समय जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौट कर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पूर्ण जन्म की ओर ले जाता है। ये पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्ग का रहस्य जानते हैं वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थिर रहते हैं। हे योगी, इस रहस्य को जान लेते हैं वे विधि पैमान, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया। दक्षिण में आमदर्कपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट तारी पी, खूब गलित कर उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह परमात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा तार का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुआ। कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उसके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी तार वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, हे नाथ,
हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्मिक तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि तत् ब्रह्मा की मध्यात्मा की कर्म पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय तार के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवाथी 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उद्धार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए। श्री भगवान बोले, देवी काशीपुर में भी भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को बस में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिनके लिए चिंतित हो उठे थे उस भगवत भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया है। श्री महादेव जी बोले, देवी द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के पार्षद को पाकर अत्यधिक सुख को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भागवत धाम को प्राप्त हुई। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आध्यात्मिक विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और आपके मुख रविंद्र से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसे अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। भगवान जी ने कहा, पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसु रुद्र, अश्विन कुमार, मरुदगन और जो पहले कभी ना देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप को देखो। गुणकेश व चराचर सहित यह चरित्र देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो तुम यह मेरी देह में देख लो, परंतु तुम इस नेत्र से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से कहा
और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधियों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य युक्त अनेक देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादि देव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर, हे देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्प को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र है, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त मैं आपका ही रूप देखता हूँ। आपको किरीट युक्त गदा चक्रधारी, चारों ओर से दिव्य पैमान, तीजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्भिक्षिक और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से आप ही ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है। नेत्र जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश्य मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अंत पूर्ण दिशाओं में आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत तथा उग्र रूप से लोक व्यतीत हो रहे हैं। यह देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्तिक कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि जलने वाला मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य नहीं रहा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता है। हे देवेश, हे जगनिवास, इस भयंकर डाढ़ वाले इस कालगिन के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता। मुझ पर दया करे हे प्रभु। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। ऐसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे अग्नि में पतंग गिरते हैं, वैसे ही ये लोग भी आपके नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु,
जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप होठ चाट रहे हैं। आपके तिचने पर भाई समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है? यह मुझसे कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न होइए। हे जगकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आप ही यह प्रकृति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ। समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। हे सभ्य साचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है। तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगा, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत, हे वशिष्ठ देव, हे जग निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्याप्त भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व की परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को ना जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो परमोद से तथा स्नेह से हे अच्युत, आप प्रियमय रूप आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ जो कि मैंने परिहास से विहार सोते बैठते और भोजन समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए स्तुत्य इस आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करें। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को क्षमा करें। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है। इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाइए तथा हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो जाइए। हे शस्त्र बाहु विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद्य विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग, प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण फिर चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर कृष्ण ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर मैं प्रसन्नचित होकर स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं। देवता भी उस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसा रूप को वेदा, ध्यान, तप, दान व यज्ञ आदि कर्म द्वारा भी देखना असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं,
मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से विमुख हो चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्रा से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सुनिए 11वां अध्याय की महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धनवान, विद्वान एवं पंडित भी रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था, वह नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत से अजीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए। अतीतों ने राजा से जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहां अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिलवाया। रसोई पाकर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था और कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में गया जहां महंत ठहरा हुआ था। उसके साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। चाकरों ने राजा को खबर दी। राजा यद्यपि सेवा व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोले, हे संत जी, आपका दर्शन आपको बहुत फला है। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखो कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू उस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जिससे यह लड़का जी उठे, और मैं तुझे गीता जी की 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहां एक दुर्बल वृप आया था, उस खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से रुधिर निकला। तब एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता था। मेरे मन में दया न आई जो वृप को चील से छुड़ा दूं। इतने में एक और वृप आया। उसने यह देख मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाला वृप, ये काम चांडाल जैसे है। अरे निर्दयी, तेरे खेत के पास वृप का मांस चील नोच खाती है और तू आंखों से अंधा है जो उसे छुड़ाता नहीं, सो मेरे श्राप से प्रेत योनि को पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। उस वृप ने कहा, जब तुमको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका था। तब वृप ने राजा से कहा, इसका उद्धार करिए और बेटे को जीवित कराइए। तब वृप ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाया और प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत ने उधम देह से छूटकर देव देही पाई और राजा का पुत्र भी सजीव हुआ। प्रेत देही में श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग को गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण से राजा ने भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह राजा परम गति का अधिकारी हुआ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, संसार अश्वत्थ पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है, चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखा ऊपर नीचे फैली हुई है। सत्य, रज, तम और गुण इसकी रज वाहिनी नसें हैं, जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप इनकी डालियां हैं। वह पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है।
और अश्वत्थ का यह रूप इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप ढींड शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां फिर से लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक दंड पदार्थों से युक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जैसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वहां मेरा परम धाम है, वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर है। पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है, जैसे वायु पुष्प आदि की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है। इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्चर्य लेकर वह विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से मुक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख नहीं देख सकते, परंतु जिनके ज्ञान रूपी नेत्र है वह देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने पर भी नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्र और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इसमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठर अग्नि होकर सब प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संसार में क्षर और अक्षर दो पुरुष है। जितने नाशवान प्राणी हैं वो क्षर कहलाते हैं और स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और क्षर में उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में जो पुरुष उत्तम के रूप को जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्व भाव से मेरा ही स्मरण करता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सुनिए 15वें अध्याय का महात्म्य। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुभंग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ, तब वह भी मर गया। धर्मराज के पास दूध बांध कर ले गए। धर्मराज बोला, हे यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोगकर धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। सिंघल द्वीप में जन्मते घोड़ा हुआ। एक सौदागर ने बहुत से घोड़े को मोल लिया और वह घोड़ा खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े ने राजा को देख उसने सिर फेर लिया। यह देख राजा बोला, क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर क्यों फेरा, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उसी दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर की गर्मी के कारण राजा को प्यास लगी।
तब राजा ने वन में एक साधु को कुटिया में बैठे देखा। तालाब से जल भरा हुआ था। वहां राजा उतरा, घोड़े को वृक्ष में बांधकर कुटिया में गया तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पट्टे पर श्लोक लिखकर बालक से कहा, खेलते भी रहो और इसको कंठ करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई। देवदेही पाई, स्वर्ग से विमान आया, उस पर बैठ बैकुंठ को चला। इतने में ही राजा जल पीकर बाहर आया, देखा तो घोड़ा मरा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है, इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? घोड़ा बोला, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा। मुनि बोला, हे राजन, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने यह अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की सदगति हुई है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुमको सुनाया। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।